नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 6 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। अब मिलेगी खास सुविधा, मंत्री ने की घोषणा, अगले हफ्ते जारी होंगे आदेश, जाने किस तरह मिलेगा लाभ। साथ ही एनपीएस में होने वाले बदलावों से मिल सकती है बड़ी राहत। ओपीएस की वापसी नहीं लेकिन बेहतर रिटर्न की गारंटी, अंतिम वेतन का 50% पेंशन देने की सिफारिश है। साथ में 3% बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, 1 जुलाई से लागू होगा, 2 महीनों का मिलेगा एरियर। साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार जल्द लागू करने जा रही है 8वां वेतन आयोग, बढ़कर आएगी सैलरी और पेंशन। साथ ही बात करेंगे पुरानी पेंशन बहाली सहित 3 और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आ सकती है, जहां एक और पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की वापसी की संभावना नहीं है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में महत्वपूर्ण बदलावों पर विचार किया जा रहा है। इन बदलावों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव है। यह कदम पेंशन विसंगतियों को दूर करने और कर्मचारियों के असंतोष को कम करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन के मुद्दे पर अध्ययन और सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। यह समिति एनपीएस के तहत पेंशन की गारंटी और इससे जुड़े वित्तीय प्रभावों का आंकलन कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार समिति ने अंतर्राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन नीति का भी अध्ययन किया है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता था, जबकि एनपीएस में कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं और सरकार 14% जोड़ती है। एनपीएस एक अंशदान आधारित योजना है, जिससे पेंशन में उतार चढ़ाव हो जाता है। हालांकि 25 से 30 साल तक के सेवा देने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तहत अच्छे रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए स्थिति अलग हो सकती है। सरकार वित्तीय स्थिति सुनिश्चितता करने के लिए एक समर्पित निधि बनाने की योजना पर विचार कर रही है, जो कॉर्पोरेट सेवानिवृत्त लाभों के समान होगी। इसका उद्देश्य पेंशन भोगियों को बेहतर सुरक्षा और वित्तीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना की वापसी की संभावना नहीं है, लेकिन एनपीएस में किए जाने वाले बदलाव कर्मचारियों के लिए राहत भरे साबित हो सकते हैं। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को बेहतर पेंशन और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा गारंटी मिल सकती है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि सरकार कब और कैसे इन बदलाव को लागू करती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब केंद्रीय कर्मचारियों की ओपीएस पर बहाली असंभव है और एनपीएस के तहत ही सुधारों के साथ अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। वहीं दिल्ली से भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दिल्ली विद्युत बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। रक्षाबंधन से पहले राज्य की केजरीवाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने विद्युत बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारियों को अब कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। शुक्रवार को इससे संबंधित फाइल पर ऊर्जा मंत्री आतिशी ने हस्ताक्षर कर दिए और मंगलवार तक इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, जिसके बाद इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इसका लाभ दिल्ली विद्युत बोर्ड से रिटायर्ड करीब 20,500 कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि वेतन आयोग को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जल्द वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। वहीं जिन पेंशन भोगियों की उम्र 80 वर्ष या इससे ज़्यादा हो, उनको लाइफ सर्टिफिकेट बनने का फ़ायदा अब 1 अक्टूबर 2024 से मिलेगा। वहीं 80 साल से कम उम्र के लोगों को ये सर्विस 1 नवंबर 2024 से मिलेगी। ऐसी दशा में काफ़ी लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट बनने का धोखा हो सकता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बारे में भारत सरकार की तरफ से एक अहम सर्कुलर जारी हुआ है। ध्यान रखें, हर पेंशन भोगी को रेगुलर अपनी पेंशन पाने के लिए
वर्ष में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट को भरने की जरूरत रहती है। 80 वर्ष या इससे ज़्यादा उम्र के पेंशनभोगियों को 1 अक्टूबर 2024 से लाइफ सर्टिफिकेट को दाखिल करने की सर्विस दी जा रही है। फेस सिस्टम की मदद से पेंशनभोगी को घर पर ही सर्टिफिकेट भरने का चांस मिलेगा। यह सतर्क न रहने पर काफ़ी हानि हो सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से कुछ फ्रॉड्स के द्वारा कुछ पेंशनधारकों को लाइफ सर्टिफिकेट के ऑनलाइन अपडेशन को लेकर फर्जी कॉल हो रहे हैं। वे लोग पेंशनभोगी की सभी डिटेल्स जैसे ज्वाइनिंग डेट, रिटायरमेंट डेट, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड नंबर, परमानेंट एड्रेस, ईमेल, रिटायरमेंट में मिली रकम, मंथली पेंशन और नॉमिनी आदि के साथ उन्हें कॉल करते हैं, जो कि पेंशनभोगियों को विश्वास दिलवाता है। फिर वो पेंशनभोगियों को मिले ओटीपी को शेयर करने को कहते हैं। ऐसे में इनको पेंशनभोगी के अकाउंट का डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल मिल जाता है। इसके बाद वे पेंशनभोगी के अकाउंट से पूरी रकम तत्काल नकली बैंक अकाउंट या वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पेंशन निदेशालय की तरफ से पेंशनभोगियों को उसके लाइफ सर्टिफिकेट के ऑनलाइन अपडेशन का कॉल नहीं किया जाता है और न ही ऑनलाइन इस सर्टिफिकेट को अपडेशन करते हैं। इस काम को पेंशनभोगी पर्सनली पेंशन निदेशालय के ऑफिस में जाकर कर सकते हैं। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2024 से देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने जा रही है, क्योंकि जुलाई 2024 से कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी होने वाली है, जिसके बाद में महंगाई भत्ता 53% पर पहुंच जाएगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 50% है। 3% बढ़ोतरी के बाद कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगा। वहीं जुलाई और अगस्त महीने का एरियर कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ऐसी स्थिति में सितंबर 2024 की सैलरी और पेंशन बढ़कर आएगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। टीवी सोमनाथन के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। जल्द केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त उछाल होगा, क्योंकि उनका न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर सहित न्यूनतम पेंशन में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी मिलेगी। फिलहाल न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 3.68 किया जा सकता है। वहीं न्यूनतम वेतन भी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जा सकता है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जा सकता है और न्यूनतम वेतन को 30,000 से प्लस किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले बल्ले होना तय है। 8वां वेतन आयोग के कमेटी का यदि गठन किया जाता है तो 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लाभ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेंगे। फिलहाल त्योहारी सीजन से पहले देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं।